ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा लातों के भूत की और गुंडागर्दी की छूट की, और संदर्भ इसमें कांवड़ का है। एक हफ्ता हो गया है कांवड़ यात्रा को शुरू हुए, 5 दिन बाद ही मुकम्मल हो जाएगी। 23 तारीख को शिवरात्रि का दिन है। अब यह आस्था का सवाल है और करोड़ों लोग आते हैं, तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ सालों में इस बार तो 7 करोड़ का अंदाजा है। अब यह अच्छा है, आस्था अगर मजबूत हो रही है ये तो अच्छी बात है, लेकिन पिछले कुछ सालों में लगातार गुंडागर्दी और उत्पात, हंगामा कांवड़ियों का भी लगातार बढ़ता जा रहा है और उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार। स्कूल की बस को नहीं छोड़ा जाता, महिलाओं पर हाथ साफ कर दिया जाता है, पुलिस की मौजूदगी में गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं, हड्डी तोड़ दी जाती है, फ्रैक्चर कर दिया जाता है। एक सरकारी कर्मचारी का गाड़ी पलट दी जाती है। पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि नहीं, यह कांवड़ियों को बदनाम किया जा रहा है। खास मीडिया पर, हम पर, चौथे खंबे पर यह आरोप भी मढ़ दिया कि हम इन्हें उपद्रवी और आतंकी कह रहे हैं। आतंकी तो कतई नहीं कहा। एबीपी न्यूज बहुत जिम्मेदार चैनल है। सीधा सवाल में हम तीखी बात जरूर करते हैं, तीखे सवाल जरूर पूछते हैं, लेकिन सोच समझकर कोई भी आरोप लगाते हैं। और यह गुंडागर्दी है, विशुद्ध गुंडागर्दी, हुड़दंग है ये हम लगातार कहते आए हैं, उपद्रवी हैं। पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की निगाह में ये नहीं है उपद्रवी। ये तो बम बम भोले करते हुए निकलते बड़े शांति प्रिय श्रद्धालु हैं। और यह सवाल मैं कई दिनों से आपसे पूछ रहा हूं, आप में से कितने लोग इस वक्त दिल्ली से हरिद्वार जाने का साहस कर पाएंगे? अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के एक अहम मंत्री डॉक्टर संजय निषाद भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वो हरिद्वार जा रहे थे, उन्होंने क्या पाया, किस तरह से अराजकता करते घूम रहे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। पर यहां तो अभयदान दे रहे हैं मुख्यमंत्री, और ताजिया जो निकाला गया और तारों में वो फंस गया, जबकि प्रशासन ने बाकायदा पहले से ही चेता दिया था ताजिया निकालने वालों को कि कितनी ऊंचाई होनी चाहिए ताजिया की। और ताजिया तो वैसे भी शोक मनाया जाता है हुसैन साहब की शहादत का। अब उसमें ये गाजे बाजे सिर्फ भारत में होता है ताजिया जो लेकर आते हैं। 3 लोग मर गए। जो किया गलत किया, जब प्रशासन ने पहले ही चेताया था, यह करने की क्या जरूरत है? लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं ये तो लातों के भूत हैं। पुलिस ने जब मुझे फोन किया तो मैंने कहा ये लातों के भूत हैं, ऐसे नहीं सुधरने वाले। तो ताजिया निकालने वालों पर और जो गलत कर रहे हैं वहां पर पुलिस को खुली छूट, लेकिन कांवड़ियों पर कुछ नहीं कह सकते, कोई सवाल नहीं उठा सकते। उन्हें क्या गुंडागर्दी की खुली छूट है? यह विशुद्ध आस्था का घमासान नहीं हिंदू मुसलमान हो रहा है क्या? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं आस्था पर मचे घमासान की, और यह घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। यह विशुद्ध हिंदू मुसलमान हो रहा है और केंद्र में है कांवड़ यात्रा और कांवड़िए। 11 जुलाई से यह यात्रा शुरू हुई थी, उससे पहले ही हंगामा तो होना शुरू हो गया था। QR कोड लगने चाहिए जी, पहचान होनी चाहिए, शुद्धता का ख्याल रखा जाए, मुसलमान तो अपवित्र हैं, ये मांस खाते हैं। बहुत हंगामा हुआ, तब वो हिंदू मुसलमान हो रहा था। अभी कल की तस्वीरें आई हैं बिहार की। लल्लन सिंह अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जेडीयू के केंद्र में मंत्री हैं, और अशोक चौधरी जो बिहार में मंत्री हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उसके बाद खान पान की व्यवस्था हुई तो मटन, मांस और भात परोसा गया।
लालू प्रसाद यादव दिख जाएं, राहुल गांधी दिख जाएं, तेजस्वी दिख जाएं तो अरे सावन में मांस खाया जा रहा है। ये कैसे पापी हैं, ये कैसे फर्जी हिंदू हैं। पर बीजेपी उनके घटक वो मांस खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। उनकी बड़ी नेता की बेटी बीफ परोसे गोवा के अपने रेस्टोरेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम थोड़ा विषयांतर हो रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में लगातार तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बेचैन करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। गुंडागर्दी की तस्वीरें हैं ये। आस्था का पूरा सम्मान है, हम हर कांवड़िए पर कतई आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन कुछ चुनिंदा मुट्ठी भरी सही सिर फिरे हैं इन कांवड़ियों के बीच जो बदनाम कर रहे हैं आस्था को, हिंदू धर्म को, सनातन को। कल रुड़की में एक बाइक सवार को पीट दिया गया तो यमुनानगर में सड़क जाम कर दी गई। हरिद्वार में 14 जुलाई को एक दुकान मालिक से विवाद हुआ तो उसकी दुकान तोड़ दी गई। बेचारा गरीब आदमी था, वो अस्थाई दुकानें नहीं लगती। रुड़की में एक स्कूटी टच कर गई, महिला चला रही थी, बाल पकड़कर हाथ ऐसे मरोड़े गए और ऐसे पीटा गया। मेरठ में एक स्कूल बस को ही नहीं छोड़ा, तोड़ डाली। मेरठ में ही एक बस की टक्कर हो गई तो अंदर घुस गए कांवड़िए, बस ड्राइवर को दे जूते दे लात, जख्मी कर दिया। गाजियाबाद में 14 जुलाई की बात है, कार यू टर्न लेते हुए थोड़ा सा कांवड़ियों को छू गई, कार का सत्यानाश, टोटल डैमेज। हरिद्वार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। रुड़की में जी कावड़ खंडित हो गया तो एक सरकारी कर्मचारी, उसकी गाड़ी को तो पलट ही दिया गया, उसकी हड्डी तोड़ दी गई। वो तो पुलिस आ गई, वरना जान भी चली जाती, मौत हो जाती इस सरकारी कर्मचारी की। और मुजफ्फरनगर में शिव चौक पर एक बाइक का जो हाल किया, पूछो मत। पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कावड़ यात्री बिना भेदभाव भक्ति भावना से चलते हैं। 200, 300, 400 किलोमीटर कावड़ को कंधे पर लेकर आते हैं, पर उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है। बलि का बकरा हम बन गए हैं, हम गलत तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं। सुनिए पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300, 400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। भारत की विरासत को, भारत की आस्था को अपमानित किया जा रहा है। अपमानित मीडिया कर रहा है या ये सिर फिरे चंद ही सही ये कांवड़िए कर रहे हैं। और मेला पुलिस बल नियंत्रण कक्ष के मुताबिक 11 जुलाई से पहला दिन कांवड़ यात्रा का 15 जुलाई तक कांवड़ियों पर 170 कांवड़ियों पर केस दर्ज हुए। गुंडागर्दी, दंगा, राजमार्गों को अवरुद्ध करना, पुलिस के काम में बाधा डालना, शांति भंग करना, ये तो आपकी पुलिस ही कर रही है। आस्था को अपमानित, भारत के संस्कारों को, कांवड़ियों को वो कह रही है गुंडागर्दी कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं, पुलिस के काम में बाधा डाल रहे हैं, शांति भंग कर रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट, ये तो मीडिया नहीं है, उन्होंने उत्तराखंड के डीजीपी को तलब किया है। रुड़की का जो मैंने जिक्र किया, एक महिला को स्कूटी पर जा रही थी, उसको ऐसे बेइज्जत किया, उसके बाल ऐसे खींचे, सड़क पर जैसे धकेला, लात घूसे मारे गए।
उत्पाती कावड़ियों पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, ये मेरे शब्द नहीं, नैनीताल हाईकोर्ट के शब्द हैं। और डीजीपी ने कहा एफआईआर की है, आगे ऐसा नहीं होगा। पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उनको तो बदनाम किया जा रहा है या हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, क्योंकि इसका दूसरा पक्ष क्या है। अब वो बयान भी आपको मैं सुनवाने वाला हूं। मुहर्रम का मौका था, ताजिए निकलते हैं, वो बड़े बड़े, ये अकेले भारत में ही होता है। मुहर्रम हुसैन साहब के लिए वो शोक मनाया जाता है, शरबत पिलाया जाता है, अपने शरीर को कष्ट दिया जाता है, दूसरों को कष्ट नहीं दिया जाता। और ताजिए की ऊंचाई को लेकर प्रशासन ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए थे, लेकिन उनको फॉलो नहीं किया गया। वो बिजली की तारें थी, करंट लगा, 3 मर गए ताजिया लेकर निकलने वाले। पर मुख्यमंत्री क्या कहते हैं उनके बारे में, फर्क देखिएगा। कावड़ियों के बारे में क्या कह रहे हैं, ताजिया निकालने वालों के बारे में क्या कह रहे हैं, सुनिए। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। ये देश का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के लिहाज से, राजनीतिक रूप से सबसे अहम राज्य, और वहां के मुख्यमंत्री की बोली आप देखिए। संविधान की शपथ ली जाती है, जाति धर्म पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ताजिया इतना ऊंचा क्यों निकाला, बिल्कुल गलत किया। इनकी जो मौत हुई वो तो मौत को तो छोड़िए, बाकी जिसने निकाला उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और दिशा निर्देश दिए थे प्रशासन ने। पर आप कह रहे हैं लातों के भूत, पुलिस ने पूछा क्या कार्रवाई करें कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। मैंने पुलिस को यह कहा, और जो ये तस्वीरें मैं कावड़ियों की दिखा रहा हूं, ये लातों के भूत नहीं है, ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, इन पर पुष्प वर्षा की जाएगी सरकार की तरफ से, अभयदान दिया जाएगा। पुलिस वालों को सीधा संदेश अब यह दिया जा रहा है, ये जो कर रहे हैं करने दो, रास्ता रोक रहे हैं रोकने दो, आम आदमी को परेशान कर रहे हैं करने दो, एसएसपी वहां पर इनके पैर धोएंगे। एक देश में 2 अलग अलग कानून तो नहीं हो सकते। यह दरअसल यही किया जा रहा है और यही हो रहा है। त्योहार भाईचारा बढ़ाने के माध्यम होते हैं, जरिया होते हैं, या दुश्मनी खलिश पैदा करने के लिए, पर कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब अखिलेश यादव वो कल्याण की कामना से समाजवादियों की कावड़ यात्रा शुरू, वो कह रहे हैं अलग से रूट बनना चाहिए। वैसे जब ताजिए के लिए कुछ मानक बनाए गए थे, कावड़ियों के लिए क्यों नहीं बना दिए जाते? वो बोरे कट्टे रख दीजिए, एक लेन बना दीजिए, जो अखिलेश यादव मायावती के समय में हुआ करता था, सड़क के एक किनारे चले ना कावड़िए। पूरी सड़क उनकी कब से हो गई और कैसे हो गई? ये स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग क्यों बंद किए जा रहे हैं? मानक तो सबके लिए बनने चाहिए ना, आम आदमी को असुविधा नहीं होनी चाहिए। पर इसमें अपनी राजनीति है। अखिलेश यादव कह रहे हैं सुना यहां नॉनवेज परोसा जा रहा है, वो सावन के माह में नॉनवेज की दुकानें बंद करने का मामला, जू की वो तस्वीर दिखा रहे हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, ताजिया वाले लातों के भूत और कावड़ियों को गुंडागर्दी की छूट, ये 2 अलग अलग तस्वीरें क्यों दिख रही है? समान भाव से सरकार चलनी चाहिए ना। और आस्था पर घमासान, फिर हिंदू मुसलमान, और कुछ नहीं रह गया है। असल मुद्दे देश में कुछ हैं ही नहीं, बेरोजगारी, महंगाई, आम आदमी की परेशानियां, यूरिया नहीं मिल रहा। खबर सुनिए आपने कहीं देखी? 270 रुपए का कट्टा वो नहीं मिल रहा, 1330 रुपए का एनपीके डालना पड़ रहा है किसानों को अपने खेत में। नाइट्रोजन चाहिए फसलों को, गन्ने को।
हिंदू मुसलमान जरूरी है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमानों का परिचय करा दूं। बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ स्टूडियो में हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर उदित राज, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। साथ ही साथ विभूति नारायण राय, बेहतरीन पुलिस ऑफिसर, डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी चर्चा का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अभी मेरे साथ, और मैंने जिक्र भी किया, योगी सरकार में बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, डॉक्टर संजय निषाद जुड़ चुके हैं। संजय भाई, आपका बयान सुन रहा था मैं कि कल मैं हरिद्वार गया था, एक ओर से कांवड़िया आ रहे थे, एक तरफ आम जनता, और ये लोग बस अराजकता फैलाने के लिए नाम खराब कर रहे हैं। अराजकता फैला रहे थे कांवड़िए। संजय भाई, सवाल सुना? आवाज कट गई, नहीं पूरा नहीं सुन पाया, कट गया था। नहीं, मैं आपका ही बयान, ये आप ही ने कहा था ना कि मैं कल हरिद्वार गया था और वहां से कांवड़िए आ रहे थे, एक तरफ आम जनता, एक तरफ ये लोग बस अराजकता फैलाने के लिए नाम खराब कर रहे हैं ना, कुछ अराजकता फैला रहे हैं। वो हिंदू धर्म का भी, सनातन का, कांवड़ का भी नाम बदनाम कर रहे हैं। नहीं, जो उन्होंने सवाल पूछा था उसके आधार पर विपक्ष के बातों पर कहा था। कल मैं तो अपने आंखों देखी हाल मैं खुद ही गया था, और मैं देहरादून एयरपोर्ट से उतरा और गया धर्मपाल जी जो महामंत्री हैं उनकी माता जी के श्रद्धांजलि श्रद्धा में गया था, और वहाँ से लौटा तो मैं आराम से जो 2.5 घंटे का टाइम लगता उतने देर में आया। एक तरफ गाड़ी जा रही, एक तरफ कांवड़ियों के लिए रास्ता था। लेकिन कुछ जो आपने अभी अपने बयान में कहा कि कुछ कांवड़ियों ने जो अभद्रता की, मारपीट की, लोगों ने बुरी तरह से पीटा, पुलिस ने कार्रवाई भी की, सरकार वहाँ हमारी 170 कांवड़ियों के खिलाफ एफआईआर हुई है। तो आपके मुखिया और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं मीडिया ट्रायल हो रहा है, हम लोग बदनाम कर रहे हैं, इनको उपद्रवी कह रहे हैं, आतंकवादी। आतंकवादी तो कहा नहीं, उपद्रवी मैं आज भी कह रहा हूं। ये कोरी गुंडागर्दी नहीं हो रही क्या? स्कूल की बस नहीं छोड़ी, सरकारी बस नहीं, सरकारी कर्मचारी का हाथ तोड़ दिया, गाड़ी उसकी पलटा दी, एक महिला के बाल खींच खींच कर सड़क पर उसे फेंक दिया। इनको उपद्रवी नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? नहीं, हमारी सरकार में तो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दंगा की कोई जगह नहीं है। और इसीलिए हमारी सरकार में मुकदमा हुआ, चाहे कांवड़िए थे। वो जो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो हैं, शिक्षा का अभाव है। नहीं, मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है ना। वो कह रहे हैं बिना भेदभाव भक्ति भाव के चलते हैं। अरे भाई, 98 चलते हैं, 97 चलते हैं, 95 चलते हैं, वो 2%, 3% नहीं चल रहे हैं ना। इसमें शत्रुमुर्ग बनने की क्या जरूरत है? इस बात को डिनाई करने का क्या मतलब? और दूसरों पर आरोप लगा देना कि हम बदनाम कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं। नहीं, कुछ ऐसे हैं कि जो ठीक है, शिक्षा जरूरी है। शिक्षा अगर होता तो हमको लगता है कि नौकरी वाले जो हैं, रोजगार में जो व्यस्त हैं, उसमें से कम लोग जाते हैं। वह श्रद्धा तो कहीं से भी की जा सकती है, जाते हैं वो अपने समय के हिसाब से जाते हैं, टाइम के हिसाब से जाते हैं, भीड़ को मैनेज करके जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, लेकिन थोड़ा ज्ञान और बुद्धि हो जाने सरकार अगर इंतजाम कर दे। सारी सड़क इनकी है क्या? कांवड़ियों की एक लेन बन सकती है। बोरे बीएसपी की सरकार थी, अखिलेश की थी, वो मिट्टी के बोरे या कट्टे लगा दीजिए सड़क का, एक साइड एक लेन इनके लिए। पूरी सड़क इनकी कैसे हो गई और आदमी डरता फिरे? नहीं, अभी तो पहले उनके समय एक लेन की सड़क थी, इसलिए बोरी लगाई जाती थी। अभी तो डबल लेन 4 लेन की सड़क है, तो एक लेन से आ रहे हैं, एक लाइन से हो जा रहे हैं कि इस तरीके की दुर्घटनाएं न हो। नहीं तो फिर इतने वाकये कैसे पेश आ रहे हैं? ये मार पिटाई और पुलिस वो हाथ पर हाथ धरे बैठी दिखाई देती है। पुलिस जब मुख्यमंत्री कहेंगे ये तो उत्पाती है ही नहीं, ये उपद्रवी है ही नहीं, तो पुलिस वाला कैसे रोक लेगा? अब तो खुला लाइसेंस दे दिया है ना कांवड़ियों को। देखिए,
देखिए वह एक दो उपद्रवी की वजह से हम अपने धर्म को उस पे आप धर्म को नहीं, ये बदनाम धर्म नहीं को कर सकते। ये जो धर्म लोग का कह रहे धर्म हैं को ना, बदनाम आज के- सवाल पूछने वाला कर रहा है या ये गुंडागर्दी करने वाला कर रहा है? नहीं, गुंडागर्दी की जगह तो कहीं धर्म में है नहीं, शांति की जगह है और शांति से है। शांति को देखिए, पिछली सरकारों का बड़ा दोष है। संविधान में लिखा था कि 10 साल के अंदर सबको शिक्षा दे दी जाएगी, शिक्षा नहीं दिया, लूट लिया। आरक्षण दे दिया जाएगा सबका जितना होगा। अब जिनको आरक्षण मिला होता तो वो भी शिक्षित हो जाते। वो तो आरक्षण आपको मिल 18% गया। का आरक्षण छीन लिया गया निषादों शिक्षा को के लिए। आपको तो भरोसा दिया गया था निषाद अनुसूचित जाति में आएंगे, एससी स्टेटस मिलेगा, मिल गया। सरकार के साथ भी गुणगान भी करते घूम रहे हैं आप। नहीं तो मन नहीं में मिला तो तो- आपके भी एक कोफ्त है ना, एक नहीं, नाराजगी है ना। मिल गया आपको एससी का दर्जा निषादों को? तो नहीं मिला तो उसके लिए आप देखो 43 सीट भाजपा हार भी तो गई। अब चिंतन तो कर रही है ना कि आखिर क्यों हार गए 43 सीट भाई। आरक्षण और संविधान के नाम पर हार गई क्यों? ये इनका पिछड़ापन क्यों है? हमारा हिस्सा जो हाथी साइकिल खाएगी तो भाजपा ज़्यादातर तो हम कह रहे हैं आज के दिन में सबसे ज़्यादा बेरोजगार तो निषाद हैं, सबसे ज़्यादा परेशान तो निषाद हैं। और जब वो शिक्षित नहीं रहेंगे और इस तरीके से रहेंगे तो निश्चित रूप से वो आए। मैं कह रहा हूँ आज के दिन पिछली सरकार नहीं तो यही तो बात है ना, चाहिए, सरकार देनी चाहिए। पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार कर रही है ना। उत्पाती नहीं है, उपद्रवी नहीं है, कावड़िए वो ताजिया निकालने वाले, और उन्होंने गलत किया। उतनी ऊंचाई का ताजिया निकालने की जरूरत ही नहीं थी। इस तरह से ताजिया निकलते भी नहीं है बाकी मुस्लिम मुल्कों में भी। पर वहां पर पुलिस ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा लातों, एक मिनट सुनिए ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ताजिया वाले लातों के भूत और कावड़ वाले देश के असल सपूत। हम कह रहे हैं कि इसमें ये कौन सी बात हुई भाई? नहीं अभी मुकदमा हुआ ना। अब मुकदमा होगा, ट्रायल होगा, तो न्यायालय में जाएगा, फोटो जाएगा, फुटेज जाएगा। आप एक समुदाय के लोगों के लिए लातों के भूत जैसे शब्द न्यायालय कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्यमंत्री होते हुए? अरे धरना प्रदर्शन देंगे, अपने ही गलती करेंगे, अपने तजिया निकालेंगे। आखिर धार्मिक उन्माद के तहत तो आज और ये यमुनानगर में सड़क पर कावड़िए अपने कावड़ को रख के पूरे हाईवे को जाम कर दें, कालिंदी कुंज में ऐसा काम कर दें, वहां कुछ नहीं। मुकदमे तो कई जगहों पर हुए, आप ही तो गिनवा रहे थे कितने अधिक मुकदमे भाई, हुए हैं। आपका मुझे ताजिया वालों से कोई हमदर्दी नहीं। ऊंची जितनी तय ऊंचाई थी उससे ज्यादा की निकालोगे तो आ बैल मुझे मार वाला काम करोगे। वो लातों के भूत हैं, तो ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं कावड़िए, ये लातों के भूत कैसे नहीं है? मेरा सवाल यहां तक है, बिल्कुल सीमित सवाल है। नहीं अरे आखिर मुकदमा होगा, मुकदमे किसी सिपाही को, किसी व्यक्ति को, किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है। अगर कानून का उल्लंघन करता तो न्यायालय जाएगा। आप देख सकते हैं इतने मुकदमे हुए, आप ही तो गिनवा रहे हैं कितने कांवड़ियों पर मुकदमे हुए। गलत है, इस तरह के उन्मादियों को कोई भी हमारे यहाँ कानून में जगह नहीं है, हमारे संविधान में भी जगह नहीं। ये बात मुख्यमंत्री नहीं कह रहे ना, नहीं करेंगे। पूरा बयान अभी पूरा बयान, उस बयान का एक हिस्सा, आज कावड़ यात्री भक्ति भावना से चलते हैं, 200-300 किलोमीटर कावड़ को कंधे पर लेकर जाते हैं, हर हर बम बम बोलते हुए, लेकिन उनका भी मीडिया ट्रायल होता है, उन्हें उपद्रवी आतंकवादी तक बोला जाता है। ये वो मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत और आस्था को अपमानित करने का काम करते हैं। हम अपने देश की विरासत और आस्था को अपमानित कर रहे हैं, ये कावड़िए नहीं, ये तो सिद्ध पुरुष हैं। नहीं ये देखिए, हमारे एक तो शिव जो थे एक शक्ति थे। मैं शिव के नाम पर गुंडागर्दी, उसको अगर भक्ति में लोग बदले, शिव जी भी इसकी इजाजत नहीं देंगे। नहीं गुंडागर्दी श्राप देंगे, श्राप। पाप कर रहे हैं ये लोग आज के दिन में। नहीं मैं कह रहा हूँ आज के दिन में अगर ये जो जाने वाले हैं उनकी संख्या सबसे अधिक निषाद है। शिक्षित नहीं है, शिक्षा जब नहीं रहेगा तो वो कानून में वो उन्मादी हो जाते हैं या इस तरीके से हो जाते हैं, तो उनके ऊपर मुकदमा तो हुआ, चाहे कुछ भी हुआ। मैं कह रहा हूँ शिक्षा न देना किसकी जिम्मेदारी थी? 70 साल इनका आरक्षण न देना किसकी जिम्मेदारी थी? 9 साल तो आपके भी हो गए, कितनी तो नौकरियां निकलवा दी आपने। पर्चे तो लीक हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल पा रही, सिस्टम लीक कर रहा है।
तो उसका जो आज के दिन मैंने बताया ना, तो कि काम लंबी पकड़ा दिया संख्या में आपने, जो बेरोजगार हैं, इसीलिए तो और इस इन तरीके लोगों से का समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि नौकरी तो दे नहीं सकते। कावड़ पकड़ा दिया कि भाई काम है, एक काम मिल गया। वो स्कूली शिक्षक वो बच्चों को एक काम तो कविता अब- पढ़वा दे तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती है कि अपमानित कर रहा है हिंदू धर्म को। ये अपमानित नहीं कर रहे हिंदू धर्म को। भाई मैं ये बताएं, जिसकी उम्र 70 साल हो गई, 70 साल पहले उसको पढ़ाते, 40 साल 35 साल, अभी 9 साल के बाद आए हम तो आए हैं, तो 9 साल के बाद जिसकी उम्र 9 साल 15 साल है, 9 साल के बाद की जिम्मेदारी लेंगे ना। आप उससे अपने आप पहले को कम पढ़ाने पढ़ा की लिखा बता जिम्मेदारी रहे हैं किसकी क्या? थी? अगर शिक्षा हुआ मेरा होता, 70 के तो दशक में जन्म हुआ, मैं अपने आप को ठीक नहीं, ठाक पढ़ा नहीं। लिखा मानता हूं, और आप तो बेहतरीन पढ़े लिखे आदमी हैं। आप तो कांची राम की तो मैं कह सारी रहा हूं, स्पीचेस चौधरी- और जो उनका पूरा का पूरा विचारधारा का खाका था आपने खींचा था। तो चौधरी साहब, इसीलिए कह रहा हूं, आपको धन्यवाद देना हो कि आपने रास्ता दिखाया। लेकिन जिनको अंग्रेजों ने जमीन छीन ली, जायदाद छीन ली, चलो शिक्षा रास्ता छीन ली, आप सब कह रहे छीन ली, रास्ता देश के दिखाया, हाथ बहुत बहुत बात शुक्रिया। करिए। लेकिन राजकुमार भाटी, सरकार कार्रवाई तो कर रही है ना, 170 कावड़ियों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। ये तो मेला प्रशासन का ही आंकड़ा है। चौधरी साहब, जो आप सवाल पूछ रहे हैं बार बार, और जो संजय निषाद बेचारे कह नहीं पा रहे, कहना तो वो बहुत कुछ चाह रहे थे, अच्छे व्यक्ति हैं, विचारशील व्यक्ति हैं, लेकिन सरकार में भी रहना है। सरकार के डर की वजह से आधी बात कहते थे, आधी अपने मुंह में ही रख लेते थे। सच्चाई ये है, इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं, कोई सवाल बनता ही नहीं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रही है, धार्मिक उन्माद पैदा कर रही है समाज के अंदर, और सांप्रदायिकता पैदा कर रही है, क्योंकि ये इन्हें सूट करती है और इसका राजनीतिक लाभ इन्हें चुनाव में मिलता है। इसलिए जानबूझ के हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जानबूझ के जो है कुछ लोगों के उपद्रव को नज़रअंदाज किया जाता है और कुछ लोगों के उपद्रव को लातों के भूत बताया जाता है। आज मुख्यमंत्री वाराणसी में भाषण दे रहे थे, भगवान बिरसा मुंडा के संबंध में संगोष्ठी थी, तो उसमें उन्होंने एक बात कही कि चारवाक और गौतम बुद्ध जो वेदों को नहीं मानते थे, लेकिन वो फिर भी हिंदू हैं, हम उन्हें फिर भी हिंदू मानते हैं। जो वेदों को माने वो भी हिंदू है, जो वेदों को न माने वो भी हिंदू है। तो ये भी तो कहो फिर इसके साथ, अगर आप इतने महान आदमी हैं तो आप ये कहो कि जो कांवड़ लाता है वो भी हिंदू है, जो नहीं लाता वो भी हिंदू है। जो रजनीश गंगवार ने गीत गाया स्कूल में बरेली में कि कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान के दीप जलाना, उसमें एफआईआर क्यों कर रहे हो आप? जो कांवड़ लेने नहीं जा रहा है वो गुनहगार हो गया, वो अपराधी हो गया। दूसरी बात मैं आपको एक बात और जोड़ दूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। ना एक और बात जोड़ दूं इसमें, वो बिहार में सावन का महीना कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित किया, उसके बाद भोजन का इंतजाम किया ललन सिंह ने और अशोक चौधरी ने, और उसमें बाकायदा ललन सिंह कह रहे हैं कि देखिए भोजन की व्यवस्था कर दी गई है और शाकाहारियों के लिए शाकाहारी खाना है, और जो सावन के महीने में भी सावन को नहीं मानते हैं उनके लिए मांसाहार का भी इंतजाम है। तो मतलब मांसाहारी शाकाहारी बैठकर खाना खा सकते हैं बिहार में, पर यहां पर क्यूआर कोड में पहचान बताइए कि कहीं शुद्धता, हमारी पवित्रता खराब ना हो जाए। वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता शाकाहारी कार्यकर्ता मांसाहारी कार्यकर्ता के साथ बैठकर खाए, कोई दिक्कत नहीं। यह कौन सी आस्था है भाई? चौधरी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस देश में, ये देश विविधताओं का देश है, इस देश में हिंदू धर्म के बहुत से समुदाय ऐसे हैं जो पवित्र दिनों में मांस खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं। इस देश में हिंदू धर्म के मंदिरों में जानवरों की बलि तक की भी प्रथा है। इस देश में बाकी दिनों में खाए ना खाए, तीज त्योहार पर जरूर मांस बनेगा, ऐसे समुदाय भी हैं और वो भी हिंदू हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इनका ज्ञान कम होता है, इन्हें भारतीय संस्कृति की जानकारी है नहीं, ये समग्र भारत को जानते नहीं है, ये एक छोटे से भारत को जानते हैं और ऐसा ही भारत पूरे सबको बनाना चाहते हैं। लेकिन जो मैं कह रहा था, मैं वो एक बात बताना चाहता हूं कि अभी हमारे ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा जी सुल्तानपुर गए, वहां व्यापारी उनसे शिकायत कर रहे थे कि जी बिजली नहीं मिल रही है, 3-3 घंटे बिजली आती है। A.K. शर्मा ने उनकी बात का जवाब देने के बजाय, उन्हें कोई आश्वासन देने के बजाय जोर से नारे लगाए, जय श्री राम,
बजरंगबली की जय और आगे बढ़ गए। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। जनता को इतना मूर्ख आप समझती अपनी है संस्कृति और पर मूर्ख भी तो बनाना थोड़ी चाहती है रोशनी कि जो डालिए अपना ना। काम है वो करो मत। राजकुमार भाटी, अब अखिलेश यादव का ये ट्वीट है, जन कल्याण की कामना से, मैं डाल देता हूं, एक सेकंड, जन कल्याण की कामना से समाजवादियों की कावड़ यात्रा शुरू। अब आप समाजवादियों की कावड़ यात्रा कर रहे हैं, राजनीति तो आप भी कर रहे हैं ना। थोड़ा थोड़ा हिंदू मुसलमान वोट बैंक तो जी हमारा सदा हुआ, थोड़ा थोड़ा हिंदू में भी खेलें, पीडीए करके। आप क्या कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की और श्री अखिलेश यादव जी की इस नीति एकदम स्पष्ट है। सबका सम्मान, सबका साथ, हिंदू की आस्था का भी सम्मान, मुसलमान का भी आस्था का भी सम्मान, भाईचारे की वकालत करना, प्रेम मोहब्बत की राजनीति करना। हम लड़ाने की बात नहीं करते, हम हर जाति का, हर धर्म का सम्मान करते हैं, उनके तीज त्योहार का, उनकी संस्कृति का, उनके रहन सहन का, सबका सम्मान। ये जो ताजिया निकाल रहे थे जौनपुर में, 3 की मौत हो गई, उनके परिवार वालों के साथ तो मेरी संवेदनाएं हैं, पर जब प्रशासन ने बताया इतनी ऊंचाई का ना करिए, ऐसे ताजिया पूरी दुनिया में कहीं ये शोबाजी होती नहीं है, ये तो शोक का दिन होता है ना, मुहर्रम का। तो ये भी तो दोनों तरफ सिर फिरे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद, ये बात मानेंगे ना राजकुमार भाटी? मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है इस बारे में कि ताजिया की ऊंचाई को लेकर किस किस तरह झगड़ा होता है। तो ये बहुत पहले से रहा है और वो गलत है, हम उसका समर्थन नहीं करते। जो ऊंचाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, शांतिपूर्वक अनुशासन के साथ धार्मिक जुलूस निकलने चाहिए। लेकिन मैं ये भी जिम्मेदारी के साथ जोड़ना चाहता हूँ संदीप जी कि ताजियों में कोई एक आध शिकायत होगी पूरे देश में। ताजिए बहुत अनुशासन के साथ, जो इनके अपने सैयदों के निकलते हैं शियाओं के, वो तो बिल्कुल अलग तरह के होते हैं, वो तो मातम मनाते हैं। और जो सुन्नी लोग निकालते हैं वो उसमें खेल तमाशे करते हैं, अखाड़े करते हैं। तो इनकी दोनों की कल्चर अलग अलग है मुहर्रम को लेके। तो जो, लेकिन फिर भी बहुत अनुशासन के साथ निकलते हैं, शिकायत कम मिलती है। लेकिन जो शिकायत का काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं। ठीक है। अगर प्रोफेसर सौरभ मालवीय, अब एक चीज समझाइए, जो राजकुमार भाटी यहां पर दावा कर रहे हैं कि ताजिए जो निकलते हैं, इक्का दुक्का कोई वाकया पेश आता है, उन्हें लातों के भूत बता देते हैं। मुख्यमंत्री की पुलिस को मैंने कह दिया था ये लातों के भूत हैं, और यहां सिलसिलेवार तरीके से इतने सारे वीडियोस, और आप 2 बार मेरे साथ इस बारे में कार्यक्रम में शामिल भी हो चुके हैं, उनको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। वो भक्ति भाव है। इक्का दुक्का ताजिया की घटना हो जाए वो लातों के भूत हैं, पर ये हिंदू धर्म के सही सपूत हैं, असली सपूत हैं, जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। संदीप जी, हिंदू धर्म और इस्लाम के मानने वाले, ये दोनों बात सेक्युलरिज्म का वोट बैंक का चश्मा है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये सुरक्षित नागरिक हैं और सभी की चिंता करना और सभी की आस्था को सभी प्रकार की व्यवस्था देना, यह उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। कहां है सबकी आस्था का सम्मान? कहां हो रहा है? कावड़ियों को तो बताया जा रहा है भक्ति भाव है, ताजिया निकालने वालों को कहा जा रहा है ये लातों के भूत हैं। इसमें आस्था का समान भाव कहां दिखाई दे रहा है? संदीप जी, उसी बात को मैं बता रहा हूं। भगवान शिव की आराधना के लिए पढ़े लिखे लोग, अच्छे परिवार के लोग और अच्छे ओहदे पर रहने वाले सभी लोग नंगे पांव 100, 200, 300 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके कठोर मेहनत के साथ बड़ी ईमानदारी से जलाभिषेक करते हैं। एक बार जो आपने कहा इसे दोहराएंगे? 1 मिनट सौरभ मालवीय साहब, एक बार जो ये सेंटेंस बोला आपने, इसे दोहराएंगे? बिल्कुल, मैं तो एक बार नहीं अनेक बार दोहरा रहा हूं, एक बार नहीं। और यह आज की प्रथा नहीं है संदीप जी, ये भारत में, भारत की धरती सृष्टि की जब से उत्पत्ति हुई तब से ये चला आ रहा है। उस पर भी मैं आऊंगा, पर पहले आपने कहा पढ़े लिखे परिवारों के अच्छे रसूखदार लोग नंगे पांव 200-300 किलोमीटर पैदल चलते हैं, कावड़ उठाकर लाते हैं। जिम्मेदार लोग तो मतलब मंत्री तो जिम्मेदार होते हैं, बीजेपी के सांसद विधायक जिम्मेदार होते हैं। एक का नाम बताइए जो खुद या उसके बेटे
परिवार वाले कावड़ लेकर आ रहे हैं? मुझे बताइए, मुख्यमंत्री, बहुत सही संदीप उप जी, बहुत मुख्यमंत्री, सुंदर सवाल है यार। केंद्रीय संदीप जी, आप मंत्री, यहाँ रुक जाइए। इनके कितने मैं बच्चे बताता या हूं। वो खुद कावड़ लेकर निकलते मैं हैं? आप रुके रहिएगा, यहाँ रुके रहिएगा हाँ संदीप जी। बताइए ना प्लीज। कुंभ यात्रा अब कुंभ में चले गए, कावड़ की बात हो रही है। मैं आ रहा हूं, उसी का उत्तर दे नहीं रहा नहीं, हूं। कावड़ पर रहिए, कुंभ पर मत जाइए। चलिए कांवड़ पर ही रहिए, कांवड़ हाँ। पर जब लाखों करोड़ों भक्तों की यह परिक्रमा मंत्री, रैली नेता, चल रही, सांसद कितने निकले या उनके किसको बेटा, किसको पहचानेंगे उनके बेटे? संदीप जी, भीड़ में यही तो अच्छा, भारतीय नाम आस्था की मुझे बात बता है दीजिएगा। कि मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, 2-4 नाम लेकर आइएगा अगली बार। अभी तो निश्चित- 23 तक फिर होगा, कुछ ना कुछ होगा, कार्यक्रम तो होगा। बिल्कुल संदीप जी यही आस्था की बात है। हो हल्ला किए बिना, दिखावा के बिना, बिना अपने किसी बच्चों भी को भेदभाव भेज के देते हैं विदेशी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, आम गरीब के बच्चों को हाथ में थमा देते हैं कांवड़। क्या ये कड़वी हकीकत नहीं है? दुनिया के मजदूरों को एक करने वालों से पूछना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। सवाल तो आपका वाजिब है, ये नहीं तो बिल्कुल उनसे भी पूछा समाज- जाएगा। नहीं, समाजवाद पर के- यहां पर तो समाजवाद कि के- अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी सबके, समाजवाद उनके के सबके बच्चे फलसफे को अंग्रेजी साथ मीडियम में देखने पढ़ते की पाए जा जरूरत रहे है। हैं। कावड़ निकालते हुए, कावड़ लेकर निकले हुए कितने लोग हैं? जरूरत है कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और क्या करते हैं। निश्चित ठीक तौर है। पर संदीप जी, निश्चित तौर पर। डॉक्टर उदित राज, एक सेकंड डॉक्टर उदित राज, ये आस्था का अपमान हो रहा है या ये आस्था का घमासान है, या दरअसल ये कुछ नहीं, ये कोरा हिंदू मुसलमान हो रहा है? कहानी सीधी है। देखिए, ऐसा है कि संदीप जी, मैं गांव में पैदा हुआ और उस समय तो कांवड़ हुआ नहीं करता था, लेकिन चलिए कर्मकांड का एक रूप यह भी उभर करके आया। आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी और इतिहास में बात जाएगी, आज नहीं तो कल सुनी जाएगी। लेकिन मैं एक चीज़ में पूछना चाहता हूँ कि जितने पब्लिक स्कूल हैं या जो आरएसएस के परिवारों को लेकर हैं, बीजेपी के, एक भी बच्चा, एक भी यूथ इस कांवड़ में क्यों नहीं है भाई? क्या उन्हें धार्मिक नहीं होना है? अगर ये धार्मिक कार्यक्रम है, कांवड़ एक पवित्र कार्य है, तो उन्हें भी तो होना चाहिए। अब ये मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक भाषण नहीं, पर इसमें मैं एक और बात जोड़ दूं उदित राज जी, कि मैं आम कांवड़िए की आस्था पर कतई सवाल नहीं उठा रहा। वो सही में शिव भक्त हैं, वो आस्था का प्रतीक हैं, मैं भी नहीं कर वो रहा हूं। सिद्ध पुरुष हैं। पर यहां पर सवाल तो ये है ना, जो ये निकल रहे हैं, जो ये गुंडे हैं, इनको अभयदान क्यों दिया जा रहा है? और बड़े लोगों के, नेताओं के कितने बच्चे कावड़ लेकर निकलते हैं? ये चीज सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती? की जानी चाहिए ना, एक बार जरा खुलासा हो जाए इस बारे में। देखिए, ऐसा पुलिस के सामने बस तोड़ रहे हैं, पुलिस के सामने गाड़ियां तोड़ रहे हैं, पुलिस खड़ी पड़ी है और गाड़ियों को अगर वो टूट नहीं रही तो उसको अलट पलट रहे हैं, पूरा तमाशा देखा जा रहा है। क्या है ये? हिंदू धर्म की आस्था के हिसाब से है कि हिंदू धर्म की आस्था के खिलाफ है? मोदी जी खुद नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं, सॉरी योगी जी, जो कि उन्हें कुछ ही मौका नहीं मिल रहा है कि इसका कोई विरोध करे। भाई, कांवड़ का विरोध कोई क्यों करेगा? एक बात, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं हो पा रहा तो जबरदस्ती नैरेटिव नहीं, और ये कुछ साल पहले तक तो नहीं होता था, ये यकायक इतनी तेजी क्यों आ गई है इन घटनाओं में? उदित राज जी, आप तो इसी इलाके के हैं। ये प्रायोजित है, नहीं ये प्रायोजित है, ये प्रायोजित है। 341 या 340 जगहों पर स्वागत करने के लिए दिल्ली प्रदेश ने उनको वो व्यवस्था किया है। वहाँ खाने की व्यवस्था, वहाँ रहने की व्यवस्था, वहाँ डीजे की व्यवस्था, वहाँ लाइट की व्यवस्था। तो ये यानी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम है, कोई इसमें इतराज नहीं है। जो भी करना चाहते हैं करें, पर धर्म के नाम पर उन्माद ये लगातार बढ़ता जा रहा है ना। वो ताजिया वाला जो मामला है, अब वो लातों के भूत कह दिया उन्होंने, चलिए, पर वहां भी धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर प्रशासन को, शासन को
ठेंगा दिखाने की ये फितरत लगातार और कुलाचे क्यों मार रही है? लेकिन अपवाद हो सकता है, मैंने तो देखा है, मैं बचपन से लेकर पूरे देश में घूमता रहता हूँ। ताजिया हुआ नहीं, मुहर्रम के दिन ऐसा तो बहुत नहीं देखा है बहुत कि पूरा रास्ता घेर लो, मार खुला लो। उपद्रव मचाते हैं, मोटरसाइकिलें उछाल उछाल कर, और कैसे सड़कों पर देखिए, कोहराम मचता है, ये भी देखा है। नहीं, अब अगर यहाँ पर कहीं है, ये भी अपवाद होगा, लेकिन एक बात है कि जैसे कहा जाता नहीं, है, वहां पर खुली छूट क्यों दी जाती है? वहां पर लॉन्ग रोप देती हुई दिखती है सरकारें, यहीं पर तो छद्म धर्मनिरपेक्षता आ जाती है, उसका सवाल आ जाता है उदित राज जी। नहीं, वहां भी नहीं देना चाहिए, गलत बात है वहां पर देना। अगर कुछ लोग करते हैं, हम जानते हैं कुछ लोग करते हैं और निजी स्वार्थ में करते हैं, और लेकिन कोई किसी दल के द्वारा, सेकुलर पार्टी के द्वारा ऐसा नहीं होता। व्यक्तिगत तौर से कहीं हो जाए तो अलग बात है। तो मतलब दूसरी बात है मजहब कि की भाई सियासी 5 दुकानदारी मिनट के भी लिए, होती 15 है। मिनट के लिए। एक सेकेंड, अब विभूति नारायण राय जी, सूबे के मुख्यमंत्री लातों के भूत बता रहे हैं ताजिया वालों को, कि पुलिस वालों को मैंने बोला कि उन्होंने कहा कि क्या करें, कि ये तो लातों के भूत हैं, तो मतलब लतियाइए। और ये कावड़िए जिनकी गुंडागर्दी की तस्वीरें बिल्कुल साफ सबके सामने हैं, कोई ये चोरी छिपा थोड़ा हो रहा है, और एक के बाद एक हैं घटनाएं। वहां कहते हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, इन्हें बदनाम किया जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है? देखिए, एक तो इस भाषा पर ही मुझे थोड़ा कष्ट हो रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो किसी छुटभइये नेता के मुंह से भी शोभा और नहीं वहां देती। कार्यक्रम, जिस भी कार्यक्रम में थे, दूसरी उस चीज, कार्यक्रम इससे में बुरी तालियां चीज बजा ये रहे है हैं लोग कि कि लातों आपको- के भूत हैं ये तो। जी। हाँ, जाहिर है वो अपने ऑडियंस को, अपना जो वोटर है उसको खुश करने के लिए सब बातें कह रहे हैं, और वो खुश भी हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि ताजियों में भी बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं, बिल्कुल होती है। लेकिन ताजियों के साथ जितनी ताजिया उठाने वालों के साथ जितनी आप सख्ती करते हैं, उसका तो आप 50वां हिस्सा भी यहाँ नहीं कर रहे हैं। वहाँ ताजिए तो हो सकता है वहाँ को मुंह छिपा के कोई कर रहा हो, कोई जब देख रहा हो कि कैमरे खुले हुए हैं तो वो अपनी हरकत छोड़ दे, लेकिन यहाँ तो एक जिसे कहते हैं मनबड़, एक शब्द है हमारे यहाँ भोजपुरी में, मनबड़, इनका मन इतना बढ़ा हुआ है कि पुलिस के सामने कर रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, बसें उलट रहे हैं। नहीं, अब इनका मन ही नहीं और ये बढ़ेगा। 70,000 पुलिस वाला पुलिस इनके वाले खिलाफ कार्रवाई कैसे कर जिसने- देगा, जब सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये तो भक्ति भाव से निकाल रहे हैं, ये ना उपद्रवी हैं, आतंकवादी तो किसी ने बोला नहीं, पता नहीं कहां जी, से जी, सुना जी, मुख्यमंत्री जी ने। नहीं, लेकिन ये भक्ति भाव अगर यही है तो फिर तो भक्ति डराएगी आपको। भक्ति आपके मन में श्रद्धा पैदा करे, आपको शांत करे, आपको एक उदात्त भावना आपके मन में पैदा हो, ऐसी भक्ति तो है नहीं। ये भक्ति तो हिंसक भक्ति है जो आपको डराएगी। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को निष्पक्ष होना चाहिए। जिस तरह कार्रवाई उन्होंने ताजिएदारों के साथ की है, उसी तरह कार्रवाई यहाँ भी करनी चाहिए, पर दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं रहा है। तो ये आगे की राह कैसी देखते हैं आप? यहां पर जो दरअसल कुछ सकारात्मक सुझाव या कुछ विमर्श हो कि भाई इनके लिए अलग से रूट बनाया जाए, अलग से सड़क बनाई जाए, या लेनिंग कुछ ऐसी की जाए, उन बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करके जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है। क्या ऐसा संकेत, संदेश प्रशासन, सरकार नहीं देती दिख रही है? बिल्कुल दे रही है, बिल्कुल दे रही है। देखिए, जिस सड़क से निकल रहे हैं उसी के पैरेलल एक नहर की सड़क जा रही है, और सालों से ये योजना चल रही है कि उसको पक्का कर दिया जाए, नहर के पटरियों को पक्का कर दिया जाए और उससे कावड़ियों को निकाला जाए, लेकिन उस पर पैसा नहीं खर्च किया जा रहा, उसे नहीं किया जा रहा, और ये सड़कों पर इनको हुड़दंग करते हुए जाने दिया जा रहा है। तो उनमें जो भले कावड़िया हैं, ज़्यादातर तो भले और श्रद्धावान लोग हैं और जो आस्था के कारण आए हैं, उनकी भी बदनामी हो रही है। कुछ जो ये कुछ नहीं, ये गुंडे जो हैं ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, कावड़ को बदनाम कर रहे हैं। बाकी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। जो असल कावड़िए हैं उनके दामन पर भी छींटे पड़ रहे हैं इन गुंडों के चलते। जी 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 हाँ, सही कह रहे हैं आप। सब बदनाम हो रहे हैं,
जो सचमुच आस्थावान लोग हैं, जिनके लिए ये कोई प्रदर्शन की चीज़ नहीं है, कांवड़ यात्रा एक आस्था की वस्तु है, वो भी बदनाम हो रहे हैं इनकी वजह से, जो गिने चुने लोग हैं। और अब तो ये सब किसी तरह से कोई ढका छिपा नहीं है, सारे कैमरे दिखा रहे हैं, लोग अपने इनकी वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ होती कि जो छिपी हुई होती तब उसको समझ में आता कि भाई अब ये देखिए, ये पुलिस वाले पर ही हाथ साफ कर दिया है, 70,000 पुलिस वाले को ही पीट रहे हैं। ये अभी हरिद्वार की तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं, पुलिस वालों पर पिल पड़े कांवड़िए। डीजीपी साहब क्या संदेश जाता है ये पुलिस फोर्स के लिए? देखिए इनका हाल देखिए, ये किसी भी तरह से आस्था के प्रतीक दिखते हैं, कच्छे पहने हुए ये ऐसे घूम रहे हैं। पुलिस वाला वहां पर मल्लयुद्ध करने पर मजबूर हो रहा है इनके साथ। नहीं। ये तो डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होगा इसका। 70,000 पुलिस वालों को आपने खड़ा कर रखा है, वो अपने साथियों को पिटते हुए देख रहे हैं, उसको बचाने के लिए नहीं जा रहे। जो लोग पीट रहे हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे। नैनीताल हाईकोर्ट सवाल पूछती घूम रही है कि एफआईआर दर्ज हो रही है। अबे दुबे, एक दिन और मैंने कार्यक्रम किया था, तो राकेश शुक्ला थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं। मैंने जब ये आस्था का घमासान और सम्मान अपमान की बात की, उन्होंने कहा कि नहीं आप छोड़िए, आस्था परेशान है। दरअसल जो आस्थावान कांवड़िए हैं और बड़ी तादाद है, वो जब देखते होंगे, उनके घर वाले देखें कि भाई मेरा बेटा या मेरे पिता गए हुए हैं कांवड़ उठाने के लिए, ये कैसे कैसे लोग हैं साथ में। अच्छा, ये तो कांवड़ियों के बारे में राकेश जी ने कहा। मैं ये जानना समझना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र या हिंदुत्व की विचारधारा के समर्थक भी इसकी ऊपर रोशनी डालें और मुझे ज्ञान दें कि सामान्य मध्यवर्गीय पढ़े लिखे परिवारों में या सामान्य परिवारों में जब इस तरह की खबरें जाती हैं, इस प्रकार के क्लिप देखे जाते हैं, अखबारों में छपता है, और जो माहौल बना हुआ है, जब वो लोग सड़कों पर निकलते हैं तो जिस परिस्थिति का उन्हें सामना करना पड़ता है, जिन अंदेशों से वो गुजरते हैं, क्या उससे भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ रही है? योगी सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ रही है? क्या उसके वोट बढ़ रहे हैं? क्या समझ इसके पीछे क्या है? अब योगी आदित्यनाथ से मीडिया ट्रायल कहेंगे। ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, मीडिया ट्रायल हो रहा है। जब पिछली बार जब मैं चर्चा में शामिल हुआ था, तब विभूति जी भी थे, मैं भी था, आप भी थे, तभी ये सवाल उठा था कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो है ना, इनको सरकार की तरफ से छूट दी जा रही है। कोई डर नहीं है इन्हें, पुलिस का ही डर नहीं, कोई डर नहीं है। फिर आम आदमी का तो ये भुस भर देंगे। संरक्षण प्राप्त हो रहा है। हाँ। आज मुख्यमंत्री ने वक्तव्य देके हम लोगों के इस विश्लेषण की तस्दीक कर दी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम लोग ठीक कह रहे थे बिल्कुल। अच्छा, मैं एक छोटा सा अपना निजी संस्मरण बता दूं 1 मिनट के अंदर। मैंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत जब की तो मुझे मेरे संपादक ने भेजा कि ये जो 12 वफात का जुलूस निकल रहा है, इसकी रिपोर्टिंग कर लाओ। फिर उसके बाद मुझे राम शोभा यात्रा निकलती है रामनवमी वाली, उसकी भी रिपोर्टिंग करने के लिए भेजा गया। शिवजी की बारात का भी रिपोर्टिंग करने के लिए भेजा गया। मैंने कभी भी इस तरह का माहौल नहीं देखा जिस तरह का माहौल ये कांवड़ियों वाले मामले में खासतौर से हरिद्वार वाले रूट पे होता है। आपने पिछली बार ये जानकारी दी थी कि सुल्तानगंज से देवघर की जो यात्रा होती है, बिल्कुल 109 किलोमीटर, उसमें भी 35-40 लाख कांवड़िए जाते हैं। 109 किलोमीटर की, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। और यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ी है। इसका सीधा मतलब है इनके हाव भाव, इनकी वेशभूषा, इनके तरीके, इनके लाठी हॉकी इनके हाथों में होना। पिछली बार मैंने कहां से श्रद्धालु की परिभाषा इन पर नहीं, पिछली बार मैंने मैडमैक्स कांवड़िया का नाम दिया था, आज मुझे टॉपलेस कांवड़िया लग रहे हैं। आप देखिए ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहने हुए हैं और लगातार मारपीट कर रहे हैं, पुलिस वालों को भी मार रहे हैं, उनकी कोई परवाह नहीं कर रहे। देखिए, इससे अगर भाजपा और योगी जी को लगता है कि वो हिंदू हृदय सम्राट बन रहे हैं और हर मारपीट के इस क्लिप के साथ में उनके वोट बढ़ रहे हैं, तो मुझे अफसोस है। मुझे नहीं लगता ये कोई दर्शक थे, उनका सवाल फ्लैश हुआ था, वो चलाइएगा पीसीआर। उनका ये कहना है कि देखिए, दरअसल ये कांवड़ियों का नहीं, ये राजनीति का एक ट्रायल रन चल रहा है, एक गुब्बारा फ्लोट करके देखा है, ये फिर से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है कि इसमें कितना ट्रैक्शन मिलता है। नहीं तो अगर ये ऐसा हो रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है में हो रहा है, तो मुख्य तौर पे ये हो तो योगी आदित्यनाथ द्वारा और उनकी पुलिस द्वारा किया जा रहा है, और भाजपा का कोई और प्रदेश का व्यक्ति और तो कोई इसमें शामिल है नहीं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कुआ पीछे खाई, पुलिस वालों पे ही हाथ साफ करने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसमें चुप्पी सारी हुई है।
वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं, चुप बैठे हुए हैं इसके ऊपर। आम जनता कितनी भी परेशान हो, वोट कम नहीं होने चाहिए, बेशक कितनी भी गुंडागर्दी हो। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन ये धारणा बना लेना कि इसकी वजह से हमारे वोट बढ़ रहे हैं, मुझे इस राजनीतिक बुद्धि के सही होने पर भी संदेह है। सोनू सवाल पूछ रहे हैं, हैदराबाद वासी, दक्षिण में भी हम देखे जा रहे हैं अबे भाई, कावड़ यात्रा का नहीं बल्कि वोटरों का ट्रायल हो रहा है। ये विशुद्ध राजनीति है। ये दरअसल जनता जनार्दन भी इसे कैसे लेती है, कैसे सहेजती है। यहां पर योगी आदित्यनाथ ठीक कह रहे हैं, जनता क्या ये मान रही है, या दरअसल यहां पर कुछ लोग, कुछ चंद सिर फिरे लोग हिंदू धर्म और सनातन को बदनाम कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता, इसका भी तो ट्रायल हो रहा है ना। अगर ये ट्रायल हो रहा है तो मैं समझता हूं ये ट्रायल नाकाम होने के लिए अभिशप्त है, ये विफल होने के लिए अभिशप्त है, क्योंकि इससे कोई किसी भी हिंदू के मन में कोई प्रसन्नता और खुशी का संचार नहीं हो रहा है कि सड़कों के ऊपर जो गुंडागर्दी हो रही है। ये अब दर्शकों आपको तय करना है, अपनी राय हमसे आप लगातार साझा करते हैं, थोड़ा और बताइए, ये विशुद्ध गुंडागर्दी हो रही है, ये क्या सनातन का अपमान किया जा रहा है या ये आस्था का सम्मान है? क्या ये उपद्रवी नहीं है? ये चंद सर फिरे लोग बाकी कावड़ियों के दामन पर भी छींटे लगा रहे हैं क्या? और क्या सरकार का काम एक आस्था को लातों के भूत बताना और दूसरों को बताना कि यही सही भक्ति है? क्या सरकारें ऐसी चलनी चाहिए? सोचिए इस बारे में। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।